हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सनील चौधरी। वेलकम टू कल्टीवेट योर माइंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समय की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। हम कहते हैं ना कि यदि आज आप समय की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो कल समय आपकी रिस्पेक्ट करेगा। सही बात है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूँ, कुछ तरीके शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि आप अपने टाइम को मैनेज कर पाए। आप चाहते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप नहीं कर पा रहे। अनफॉर्चुनेटली आपका बहुत सारा समय वेस्ट हो जा रहा है। जैसे कि हम यदि देखें कि हम जब फ़ोन यूज़ करते हैं, राइट, तो फ़ोन यूज़ करते समय जब हम रील्स देखते हैं तो देखते देखते हमारा बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। आप चाहते हो कि 5 मिनट के लिए रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, और फिर वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो यहाँ पे आप कैसे वर्क करोगे, कैसे इन चीज़ों को अवॉइड करोगे, और कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा समय जा रहा है, इन चीज़ों को कैसे आप नोटिस में लाओगे, ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे पहली कैटेगरी है, उसको हम कहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है, पेन लेना और लिखना ऊपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आपको वो सारे टास्क, वो सारे काम लिखने जो आपको लगता है कि ये तो मुझे करना ही करना, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे मेरे लिए क्या है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरे फैमिली को टाइम देना, राइट। तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, बुक्स पढ़ना, वीडियोस बनाना, रिचुअल्स है जो मेरे माइंड से रिलेटेड है, जैसे मेडिटेशन हो गया, प्राइमिंग हो गया, और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स है, बहुत सारी चीज़ें जो सुबह और रात को मैं करता हूँ, वो करना, एक्सरसाइज करना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले लिस्ट में आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपको फाइंड आउट करना, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको उस कैटेगरी में लिख लेना है। तो जो दूसरी कैटेगरी है वो है इम्पॉर्टेंट। इसमें वो चीज़ें आएंगी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है पर इम्पॉर्टेंट है, ये आपको करना है। जैसे मेरे लिए क्या है, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मेरे लिए क्या आता है, जी हाँ, स्पोर्ट्स, जहाँ पे मुझे क्रिकेट देखना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, तो मैं कुछ समय निकालता हूँ इसके लिए। ठीक है। उसके बाद कुछ मूवीज़ देखनी पसंद है, तो उसके लिए समय निकालता हूँ। उसके बाद मुझे अपने दोस्तों को समय देना बहुत अच्छा लगता है, और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, और ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सही बात है। तो ये देखना पड़ेगा कि दोस्ती क्या आपके बहुत इंपॉर्टेंट वाले लिस्ट में आ रही है या इम्पॉर्टेंट वाले। मेरे में इम्पॉर्टेंट वाले लिस्ट में, तो आपको देखना है कि आपको उसको कहाँ रखना है। ठीक है। और उस हिसाब से अपने समय को देना है। तो ये हो गया मेरा इम्पॉर्टेंट वाला लिस्ट। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, लेस इम्पॉर्टेंट। लेस इम्पॉर्टेंट मतलब ये वो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट तो है पर कम इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कम इम्पॉर्टेंट है। अब ये कौन सी चीज़ है मेरे लिए, तो मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आप इससे अंडरस्टैंड कर पाए कि आपके लिए इन कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है। ठीक है। तो जो थर्ड में क्या आ गया मेरा, लेस इम्पॉर्टेंट में सोशल मीडिया का यूज़ करना। जैसे आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, उसके बाद यूट्यूब में वीडियोस देखने हो गए, ये लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे कि आपको पता है कि मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके लिए कुछ चीज़ें मुझे फेसबुक में अपलोड करनी पड़ते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी यूज़ करना है, तो ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है पर लेस, मुझे इसमें ज़्यादा समय नहीं देना है पर समय देना है, राइट। तो ये वो चीज़ें हैं जो मेरे लेस इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में आते हैं। और जो चौथा कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, बहुत अमेजिंग कैटेगरी है, वो है नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब वो चीज़ें जो आपके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपको उसमें समय देना ही नहीं है। जैसे मेरे लिए क्या है, आर्गूमेंट। आर्गूमेंट में बहुत ज़्यादा समय जाता है। सही बात है, जब आप किसी से आर्गूमेंट करते हो तो उसमें आपका बहुत समय चला जाता है। तो आपको लिखना है कि आर्गूमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मेरे लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो वो इस तरह की चीज़ें इसमें आएंगी। नॉट इम्पॉर्टेंट मतलब आपको लगता है कि इसे मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देना है। ठीक है। चाहे वो आपके थॉट प्रोसेस के साथ हो, चाहे वो आपके एक्शन के साथ हो। तो जब आप इन चारों कैटेगरी को लिख लेते हैं, ठीक है, अब क्या करना है कि आपके पास 24 घंटे होते हैं, सही बात है। पर 24 घंटे आप क्या करते हो, आप यूज़ नहीं करते हो, जिसमें से आप रेस्ट भी करते हो।
जैसे कि आप मान लीजिए 8 घंटे सो रहे हो, ठीक है, 2 घंटे आपके खाने पीने, फ्रेश होने, इन चीज़ों में आप स्पेंड कर रहे हो, तो आप मान लीजिए कि 10 घंटे आपके चले गए। अब आपके पास 14 घंटे हैं दिन में। अब इन सारे टास्क को क्या करना है, इन 14 घंटों में आपको फिट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या करना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं उसको सबसे पहले फिक्स करना है आपको अपने समय के अंदर। जैसे आप सुबह उठ रहे हो, मान लीजिए आप 6 बजे उठ रहे हो, तो 6 बजे में क्या करना है, आपको देखना है कि एक्सरसाइज है या आपका कुछ पढ़ने का है, जो भी चीज़ें हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ें उसको आप डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि जो आपके इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो आपको लगता है कि हाँ ये मुझे करना ही है, तो उस हिसाब से क्या करना, आपको पूरा का पूरा अपना शेड्यूल लिखना है, ठीक है, दिनचर्या लिखना है, और फिर इन कामों को उसके अंदर डाल देना है। अब आपके पास क्या है, आपके पास बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है कि हाँ इन चीज़ों में मुझे समय देना है, और इन चीज़ों को मुझे कहाँ पे समय देना है, दिन में समय देना है, दोपहर में समय देना या रात में समय देना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको हफ्ते में एक बार समय देना है। जैसे मुझे मूवी देखना है तो मुझे उसे हफ्ते में एक बार देखना है। ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट है मूवी देखना तो मैं दिन भर मूवी देख रहा हूँ, तो फिर तो ये मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। तो कुछ कुछ चीज़ें क्या है कि हफ्ते में आएंगी, जो आपको हफ्ते में एक बार करना है या 2 बार करना है। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो हफ्ते में आपको 2 बार करना है, कुछ कुछ आपको रोज़ करना है। जैसे मेरे लिए बुक्स पढ़ना, एक्सरसाइज करना, मेरे फैमिली के साथ समय बिताना, मेरे बच्चे हैं, बच्चों के लिए सेपरेट टाइम देना, वाइफ के लिए सेपरेट टाइम देना, तो ये मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो उसी तरह से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को सबसे ज़्यादा करना, मतलब डेली उसको ज़्यादा समय देना है, चाहे वो दिन हो, रात हो, दोपहर हो। तो ये लिस्ट आपको बनाना है, ठीक है। जब ये लिस्ट बन जाएगा तो आप इसको चिपका दीजिए कहीं पर भी लिख के, और फिर इसको आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। स्टार्टिंग में क्या होगा, आपको बहुत जोश मिलेगा, आप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप 2-3 दिन तक करेंगे, फिर शायद आपकी एनर्जी डाउन होगी। फिर भी क्या करना ना, आपको करते रहना है। 1-2 दिन मिस हो गया कुछ चीज़ है, फिर भी इसको कंटिन्यू करते रहना है। ऐसा मत सोचो कि मेरे साथ अब क्या होगा, फिर से लिखा, चीज़ें खराब हो गई, नहीं। आपको इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। यदि आप 1% भी इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, ठीक है, 1% भी आपके टाइम में आपने इम्प्रूवमेंट लाया, कि जिससे आपके लाइफ में जो भी आप समय वेस्ट कर रहे थे उन समय को आप सही तरह से इस्तेमाल करने लगे, 1% भी, तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, आपको चीज़ों को शुरू करना है। और बिलीव मी, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये तरीका मैं खुद यूज़ करता हूँ, ये बहुत ही यूज़फुल तरीका है। और इससे क्या कर पाओगे, आप अपने समय को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे। इसको एक बार ट्राई कीजिए, राइट। और जब आप नोटिस करें कि हाँ लिखने के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी मैं क्या कर रहा हूँ, चीज़ों को पोस्टपोन कर दे रहा हूँ, प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे कुछ आपको टेक्निक्स यूज़ करने पड़ते हैं अपने माइंड के लिए, कुछ तरीके यूज़ करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे उन चीज़ों में आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ आने वाले समय में। यदि ऐसा कुछ हो रहा तो आप मुझे लिख के कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ मैं इन चीज़ों को फेस कर रहा हूँ। फिलहाल जब आप इन चीज़ों को कर लेते हो तो आपको क्या करना है, कमिटमेंट आपको अपने साथ फिक्स करना, आपको उस कमिटमेंट को फॉलो करना। मैंने एक वीडियो बना रखी है कमिटमेंट को लेके, वो वीडियो बहुत ही अच्छा है, आप उसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कमिटमेंट किस तरह से अपने आप के साथ करना चाहिए, राइट। तो इस तरह से क्या कर पाओगे, आप अपने समय को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। अब हम समझते हैं कि ये जो रील्स होते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। जैसे कि शॉर्ट जो वीडियोस हो गए, रील्स हो गए, किसी भी नाम से पुकार लो, इसमें क्या होता है ना कि ये बहुत छोटे समय में, बहुत कम समय में आपको डोपामिन की फीलिंग देता है, मतलब आपको खुशी का एहसास देता है। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं लगती, बस सिर्फ ये करना पड़ता है, और ये थोड़ी थोड़ी खुशी आपको बहुत इन्जॉयमेंट देती है। तो सीधी सी चीज़ ये है कि आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा विल पावर यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। यदि आपके मन में रील्स देखने की इच्छा आ रही है, ठीक है, अपने आप को टाइम दीजिए, घड़ी को देखिए और दीजिए कि हाँ 10 मिनट्स, सिर्फ मैं 10 मिनट्स तक इसको देखूंगा, और जैसे ये 5 में पहुंचा या 6 में पहुंचा, मैं साथ साथ इसको बंद कर दूंगा। और ये आप कर पाओगे, बिलीव में आप ये कर पाओगे जब आप अपने आप से ये कमिटमेंट कर लेते हो कि मुझे अपने समय को सही से यूज़ करना, आप ये कर पाओगे। कभी कभी आपका मन करेगा,
अवॉइड करने का। कभी कभी हो सके 5 मिनट आपने ज़्यादा देख लिया, फिर भी आप उसको वहाँ पर रोक सकते हैं। ये मत सोचो कि अरे 5 मिनट मैंने ज़्यादा देख लिया, मैंने अपनी कमिटमेंट को तोड़ दिया। उसको ही स्टॉप करो। इससे क्या होगा, आपके माइंड को एक आदत लगेगी और फिर आपका माइंड, आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको रेस्पेक्ट करना शुरू कर देगा, आपको फॉलो करना शुरू कर देगा। आपको मतलब आपके कॉन्शियस माइंड को, ठीक है। ऐसे होता ये है कि हमारे कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अनकॉन्शियस माइंड चलाता है, पर हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। लोग कहते हैं 10% पावर है। जी हाँ, इस 10% पावर से वो 90% पावर को मैनेज करता है। कॉन्शियसली आप बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप यूज़ कीजिए और इससे जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं या जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।